सोचिए, रात के 2 बजे आप अपने बिस्तर पर हैं, बाहर अंधेरा है, आप थोड़े बेचैन महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई आपको देख रहा हो कहीं से, पर कोई नहीं है ना? लेकिन अगर हो तो 1922 एक सुनसान खेत, एक अकेला घर, एक परिवार जो कुछ दिनों तक लोगों से नहीं मिला और जब भी मिला तब सिर्फ उनकी लाशें मिली। क्या कोई उनके साथ घर पे था? क्या मौत आने से पहले उन्होंने उसका चेहरा देखा था? ये कहानी सिर्फ एक कातिल की ही नहीं, एक ऐसे राज की है जो 100 साल बाद भी सुलझा नहीं। जर्मनी। एक सुनसान खेत के बीच एक अकेला घर। रात का समय था। घर के अंदर एंड्रियास ग्रूबर आग के सामने बैठा है। उसकी पत्नी कजीलिया स्वेटर बुन रही है। उसकी बेटी विक्टोरिया अपनी छोटी बेटी कजीलिया जूनियर को लोरी सुना रही है। सब कुछ शांत है, पर ये शांत बेचैन करने वाली है। कजीलिया जूनियर अचानक अपनी माँ की तरफ देखती है। उसकी आंखें बड़ी हो गई। मम्मा, एंटीक में फिर से आवाज़ें आ रही है। एंड्रियास का हाथ थोड़ा खस जाता है। विक्टोरिया एक पल के लिए रुक गई। कौन सी आवाज़ बेटी? कजीलिया ने धीरे से पूछा। कजीलिया जूनियर अपने माँ के कान के पास आकर धीरे से बोली, वो आदमी जो एंटीक में रहता है। एंड्रियास ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। तुमने सुना? कजीलिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने भी सुना। पिछले कुछ महीनों से घर के लोग अजीब चीज़ें महसूस कर रहे थे। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे। एंटीक से कदम सुनाई देते थे, पर जब भी कोई देखने जाता तो वहाँ पे कुछ नहीं होता था। घर के आसपास जब अजीब सी परछाइयाँ दिखाई देती थी, एक छोटी कजीलिया के कहने पर घर वालों ने देखा कि जो उनके फुटप्रिंट्स थे स्नो में, वो सिर्फ एक तरफ जा रहे थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। एंड्रियास को शक था कि कोई उनके घर में रहता था, पर कौन? उस रात उन्होंने तय किया कि वो पता लगा कर रहेंगे। 31 मार्च 1922। गांव के लोग अब परेशान थे। ग्रूबर परिवार 4 दिन से नहीं दिखा। जब कुछ लोग देखने गए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी बाहर गया हो। जैसे ही लोग अंदर गए, उन्होंने देखा खेत के बीच एक चादर के नीचे 4 लाशें मिली। छोटी कजीलिया एक छोटी घास का टुकड़ा कस के पकड़े हुए थी, जैसे मरने से पहले उसने ज़ोर से चीखी हो। घर के अंदर विक्टोरिया की लाश मिली। उसका गला घुटा था, जैसे मौत से पहले उसने किसी को देखा हो। एक कोने में एंड्रियास की पत्नी की लाश मिली और उसके हाथ पर एक छोटा सा खत था, जैसे किसी ने कुछ लिख दिया हो। और सबसे अजीब बात, उनके मरने के 4 दिन बाद तक कोई घर में था। उनका खाना खाया गया था, जानवरों को खिलाया गया था, चिमनी से धुआं उठता रहता था। कोई था जो घर के अंदर था, लाशों के साथ। पर किसी को समझ में नहीं आया कि कातिल कौन था। इस केस के भी कुछ सस्पेक्ट्स थे, जैसे कि लॉरेंस जो था वो ग्रूबर परिवार का एक नेबर था और विक्टोरिया का एक्स लवर जो उसका पति बनना चाहता था। लोग कहते हैं कि जेलसी में आके उसने सबका कत्ल कर दिया। दूसरा में आता है एंड्रियास खुद, क्योंकि लोग कहते थे कि उसका और विक्टोरिया का रिश्ता नॉर्मल नहीं था और उसको लॉरेंस और विक्टोरिया के अफेयर के बारे में पता था। और तीसरे में आते हैं कोई अनजाना जो पहले से ही एटिक में रहता था और एक दिन सबको ख़त्म कर दिया। पर सच कभी सामने नहीं आया। एक सवाल हमेशा के लिए बाकी रहा, जो एटिक में है वो इंसान था या कुछ और। 100 साल हो गए इस केस को, पर लोग आज भी कहते हैं जब बर्फ़ गिरती है वहाँ कदम दिखते हैं, पर सिर्फ एक तरफ जाने वाली। जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। ये था हिंटर कैफ़े का अनसॉल्व्ड केस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और
अगर रात को आपके घर भी आवाज़ें आए तो जाकर मत देखिए, क्योंकि जो दिखता है वो वापस नहीं आता। टेक केयर, स्टे सेफ।